हेलो एवरीवन। आपको सेकेंड एंग्लो मराठा वार्स के बारे में बताऊंगा। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व में मराठों ने अंग्रेज़ों को बहुत ही बुरी तरह से हराया था और अंग्रेज़ों को इस युद्ध से मराठों की शक्ति का पूरी तरह से आभास हो गया था। लेकिन 1800 में नाना फडणवीस की डेथ हो जाती है। नाना फडणवीस के डेथ के बाद से ही पेशवा के पद की दावेदारी के लिए फिर से संघर्ष शुरू हो जाता है। इसमें एक तरफ पेशवा बाजीराव सेकेंड और दौलत राव सिंधिया होते हैं और दूसरी तरफ यशवंत राव होलकर होते हैं। होलकर और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच के युद्ध का तत्कालिक कारण पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा यशवंत राव होलकर के भाई विट्ठूराव होलकर की हत्या थी। तो होलकर ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेनाओं पर हमला कर दिया। 1803 में होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेनाओं को बुरी तरह से हरा दिया और पुणे पर कब्जा किया। बाजीराव द्वितीय वहां से भाग करके अंग्रेज़ों की शरण में चला गया और उनके साथ में एक संधि की, जिसे कि हम लोग बेसिन की संधि भी कहते हैं। इस संधि के अंतर्गत उसने लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रस्तावित सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार कर लिया। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब ये था कि अब पुणे के पेशवा को अपने राज्य में अंग्रेज़ों की एक रेजिमेंट रखनी पड़ेगी और पुणे के पेशवा को किसी भी बाहरी राज्य से कोई भी संपर्क स्थापित करने के लिए, कोई भी संबंध स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। लेकिन यह संधि सिंधिया और भोसले को स्वीकार नहीं थी। तो सिंधिया और भोसले ब्रिटिश और पेशवा की सेनाओं के बीच में एक युद्ध होता है, जिसमें सिंधिया और भोसले हार जाते हैं। उसके बाद से ब्रिटिश और पेशवा की संयुक्त सेनाएं होलकर के साम्राज्य पर, जो कि उसमें पुणे में स्थित था, उस पर आक्रमण करते हैं। लेकिन इस युद्ध में होलकर की बुरी तरह से हार होती है और अंग्रेज़ पुणे पर कब्जा कर लेते हैं। पुणे पर कब्जा करने के बाद अंग्रेज़ पेशवा को पुणे का राज्य वापस कर देते हैं और होलकर वहां से भाग करके पंजाब चला जाता है। यह युद्ध पूरी तरह से कंक्लूसिव नहीं था, क्योंकि इस युद्ध के बीच में ही अंग्रेज़ों का जो उस समय सर्वोच्च नेता थे लॉर्ड वेलेस्ली, उनको वापस बुला लिया गया था। लेकिन इस युद्ध में अगर देखा जाए तो मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी और उनको सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि भी स्वीकार करनी पड़ी थी। इस युद्ध ने एक तरह से अंग्रेज़ों को भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था, उसमें मराठा साम्राज्य, उसको शक्ति को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया और उनको अंग्रेज़ों पर निर्भर बना दिया। धन्यवाद।